एक बार एक आदमी डकोटा DS-088 नाम के एक एरोप्लेन में फ्रांस से इंग्लैंड जा रहा था और तकरीबन रात के 1:30 का समय था, जिसे हम मॉर्निंग 1:30 AM का टाइम भी कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 12 बजे के बाद एक नया दिन शुरू हो जाता है, एक नई सुबह शुरू मानी जाती है। और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उस एरोप्लेन का पायलट होता है। आसमान बिल्कुल साफ था, एरोप्लेन आराम से आसमान में उड़ रहा था। ईस्ट की डायरेक्शन में चांद और तारे भी दिखाई दे रहे थे और पायलट सोच रहा था कि अभी रात का 1:30 बजे का समय हुआ है और मैं लगभग सुबह के 7-8 बजे तक इंग्लैंड पहुंचकर अपना इंग्लिश ब्रेकफास्ट करूंगा। फिर वो इंग्लैंड जा ही रहा था, तभी वो सोचता है कि क्यों ना वो एक बार पेरिस कंट्रोल रूम से भी बात कर ले कि क्या वो सही जा रहा है। तो फिर वो अपना रेडियो ऑन करता है और बोलता है कि हेलो हेलो पेरिस कंट्रोल रूम, मैं इंग्लैंड के रास्ते पे हूँ, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं और क्या मैं सही जा रहा हूँ। फिर तुरंत ही पेरिस कंट्रोल रूम से रेडियो के माध्यम से आवाज़ आती है कि हाँ बिल्कुल, हम आपको सुन पा रहे हैं डकोटा DS-088, और आप अपने एरोप्लेन को प्लीज़ 12 डिग्री वेस्ट की ओर घुमा लीजिए ताकि आप सही डायरेक्शन में जा पाएँ। फिर वो पायलट अपना मैप चेक करता है, कंपास चेक करता है और 12 डिग्री वेस्ट की ओर घूमने के लिए तैयार हो जाता है और अपने एरोप्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की ओर घुमा भी लेता है। एरोप्लेन के पायलट के पास 2 तेल के टैंक थे, यानी कि 2 फ्यूल टैंक थे, जिनमें से एक उसका ख़त्म हो चुका था जब उसने 12 डिग्री वेस्ट की ओर अपने एरोप्लेन को घुमाया, और उसने वहीं पर अपना दूसरा फ्यूल टैंक बदल दिया था, चेंज कर दिया था। जैसे हम घर पे करते हैं, हमारे जैसे गैस सिलेंडर ख़त्म हो जाता है तो हम चेंज कर देते हैं, वैसे ही जो एरोप्लेन के अंदर तेल डाला जाता है उसके पास 2 फ्यूल टैंक थे, उसने एक ख़त्म हो चुका था उसका, तो उसने दूसरा लगा दिया था जब उसने एरोप्लेन को 12 डिग्री वेस्ट की ओर घुमाया तब। उसके बाद वो बेफिक्र होकर अपने एरोप्लेन को उड़ाने लगता है और वो इमेजिन कर रहा था कि वो इंग्लैंड पहुंचकर क्या करेगा, अपना इंग्लिश ब्रेकफास्ट करने वाला है। वह यही सब सोचते जा रहा था, तभी अचानक से उसके सामने काले घने बादल आ जाते हैं और वो बादल बिल्कुल ब्लैक माउंटेन्स की तरह काले थे। और अब वह पायलट घबरा जाता है, डर जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि अगर वो इन काले बादलों के अंदर से होकर गुजरेगा तो उसकी मौत निश्चित है, उसका मरना बिल्कुल तय है। और वो सोचता है कि अगर वो पेरिस वापस जाता है तो भी 150 किलोमीटर वापस जाना पड़ेगा उसको, क्योंकि फ्रांस से वो इंग्लैंड जा रहा है, तो फ्रांस से इंग्लैंड जाते वक्त पेरिस आया था जो वो 150 किलोमीटर पीछे छोड़ चुका है। तो वो सोचता है कि अगर वो पेरिस भी वापस जाएगा तो भी 150 किलोमीटर जाना पड़ेगा, और उसके पास इतना फ्यूल नहीं है, क्योंकि उसने फ्यूल का सेकंड लास्ट टैंक जो उसके पास था वो उसी को यूज़ कर रहा है और उसमें इतना फ्यूल नहीं है उसके पास कि वो वापस जाए। और वो सोचता है कि वो अगर बादलों के ऊपर नीचे से होकर, उत्तर दक्षिण से होकर भी गुजरता है, कोशिश करता है, तो भी उसके पास इतना फ्यूल नहीं है कि वो ये ट्राई कर सके, क्योंकि अगर फ्यूल नहीं होगा, फ्यूल ख़त्म हो गया तो प्लेन क्रैश हो जाएगा, प्लेन क्रैश हो गया तो उसे वैसे भी मरना है। तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि वो उन काले घने बादलों के अंदर से, उस तूफ़ान के अंदर से होकर गुजरे। तो वो अपनी लाइफ पर रिस्क लेकर अपने एरोप्लेन को उन काले बादलों के अंदर ले जाता है, और जैसे ही वो उन काले बादलों के अंदर, उस तूफ़ानी काले बादलों के अंदर घुसता है अपने एरोप्लेन को लेकर, तभी उसका एरोप्लेन अपना कंट्रोल खोने लगता है, इधर उधर अलग अलग दिशाओं में हिलने लगता है। वह पायलट बहुत ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था सामने का, काले घने बादलों की वजह से, और ऊपर से उसे उस काले घने बादलों से निकलने का कोई रास्ता भी नहीं नज़र आ रहा था। रात का सीन था, उसे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, वो उन काले घने बादलों में फंस चुका था। सिग्नल, रेडार, पाथ, उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। एरोप्लेन का एक सिग्नल होता है, रेडार बना होता है, और उसी पाथ पे उन्हें जाना होता है, और उससे इधर उधर गए तो उनका एरोप्लेन भटक सकता है। अब वो बेचारा पायलट अपने एरोप्लेन के साथ उन काले बादलों में ही फंस के रह चुका था, उसको कुछ नहीं समझ आ रहा वो क्या करे क्या करे। और जब वो अपना कंपास देखता है डायरेक्शन देखने के लिए, तो वो देखता है कि उसका जो कंपास है, उसकी जो सुई है वो चारों दिशाओं में घूम रही है और उसका कंपास भी ख़राब हो चुका है।
तो वो कोशिश करता है रेडियो के माध्यम से पेरिस कंट्रोल रूम से बात करने की, ये सोचता है वो। तो फिर वो जैसे ही रेडियो को ऑन करता है वो देखता है कि उसका रेडियो भी ख़राब हो चुका था। वो सोच रहा था कि वो पेरिस कंट्रोल रूम से बात करेगा और वे उसे कुछ ना कुछ ऐसा बता देंगे कि काले बादलों के इस घने अंधेरे से वो कैसे निकले, लेकिन उसका रेडियो ख़राब हो चुका था और वो बाकी सभी इंस्ट्रूमेंट जो भी उसके एरोप्लेन में थे वो सभी भी ख़राब हो चुके थे। मौसम बहुत ख़राब हो रहा था, बिजली कड़क रही थी और अब उसे ऐसा लगने लगता है कि वो कभी भी इस तूफ़ान से, इन काले घने बादलों से बाहर नहीं निकल पाएगा और वो वहीं पर फंसकर अब रह जाएगा और वो अपना रास्ता भी भटक चुका है और वो कभी भी अब इंग्लैंड नहीं जा पाएगा। तभी उसे अपने एरोप्लेन के बगल में एक दूसरा एरोप्लेन दिखाई देता है जो कि ब्लैक कलर का था और उसी ब्लैक कलर के एरोप्लेन के ऊपर हमारे चैप्टर का नाम रखा गया है द ब्लैक एरोप्लेन। फिर जो ब्लैक एरोप्लेन का पायलट होता है वो हाथ हिलाकर संकेत करता है उसकी तरफ, किसकी तरफ, प्लेन के पायलट की ओर। और जैसे कि वो जानता है ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कि वो रास्ता भटक चुका है और वह उसकी मदद करना चाहता है उसे रास्ता दिखाने में, ब्लैक एरोप्लेन का पायलट। फिर प्लेन का पायलट ब्लैक एरोप्लेन का पीछा करने लगता है, उसके पीछे पीछे चलने लगता है इस उम्मीद में कि शायद वो इन काले घने बादलों से निकल जाए और ब्लैक एरोप्लेन का पायलट उसे सही रास्ता दिखा दे। फिर वो प्लेन का पायलट आधे से 1 घंटे तक उस ब्लैक एरोप्लेन का पीछा करता है और उसके पीछे चलता जाता है। तभी उसकी नज़र अचानक से उसके प्लेन के फ्यूल इंडिकेटर पर जाती है जो कि ये इंडिकेट करता है कि उसके पास, उसके प्लेन में फ्यूल बहुत कम बचा हुआ है और वो ज़्यादा से ज़्यादा अब 5 से 10 मिनट तक ही अपने प्लेन को उड़ा सकता है। और वो सोचता है उसे अब जल्द से जल्द अपने प्लेन को लैंड करवाना होगा, वरना उसका फ्यूल ख़त्म हुआ तो उसका प्लेन क्रैश हो जाएगा और वो वहीं पर मारा जाएगा। फिर वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे आज बचा ले और मुझे इंग्लैंड पहुंचा दे, मेरा इंग्लिश ब्रेकफास्ट करवा दे। क्योंकि जैसे आप बच्चे लोग करते हो कि हे भगवान इस बार पास करवा दो, अगली बार पढ़ लूँगा, पढ़ लूँगी प्लीज़, ऐसे करके वो भी ऐसे ही प्रार्थना करता है, हे भगवान बस इस बार बचा ले, ऐसे। और मेरी प्रार्थना है कि आप सब अच्छे मार्क्स से पास हो जाए। और जैसे ही वो भगवान को ये सारी बातें प्रार्थना करके कहता है, अचानक से मैजिक हो जाता है, जादू हो जाता है और मौसम एकदम साफ हो जाता है, काले बादल हट जाते हैं और उसे ऊपर से 2 लाइट दिखाई दे रही थी। एक एयरपोर्ट की लाइट जिससे पता चलता है कि यहाँ पर एयरपोर्ट है, और दूसरी रनवे की लाइट, जो रनवे होता है उस पर प्लेन लैंड करवाया जाता है। वो देखता है कि जो ब्लैक एरोप्लेन जिसने उसकी मदद करी उसे यहाँ तक पहुँचाया, अब वो कहीं पर दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे कि वह अचानक से गायब हो गया हो कहीं पर। फिर वो अपने एरोप्लेन डकोटा DS-088 को जल्दी से नीचे रनवे पर लैंड कराता है और वो सेफली लैंड कर जाता है। डकोटा DS-088 एरोप्लेन का जो पायलट था फिर अपना एरोप्लेन लैंड कर सेफली वो क्या करता है, कंट्रोल रूम में जाता है वहाँ के, और वो कंट्रोल रूम में देखता है कि एक महिला होती है और वो उस महिला से पूछता है कि सुनिए, जो मेरे साथ दूसरा एरोप्लेन आज आसमान में उड़ रहा था, आखिर वो एरोप्लेन कहाँ गया है, मुझे बताइए प्लीज़। आखिर वो एरोप्लेन गया तो गया कहाँ? तो फिर वो महिला उसकी ओर अजीब से अंदाज में देखती है और हंसते हुए कहती है कि आज आसमान में केवल आप ही का एरोप्लेन उड़ रहा था और दूसरा कोई एरोप्लेन आज आसमान में नहीं उड़ रहा था। तो वो रेडार पर भी चेक करके बताती है कि मुझे केवल आप ही का एरोप्लेन नज़र आया और कोई दूसरा एरोप्लेन नज़र नहीं आ रहा है मुझे। फिर यहाँ पर डकोटा DS-088 एरोप्लेन का पायलट शॉक्ड हो जाता है और वो केवल उस ब्लैक एरोप्लेन के बारे में ही सोचे जा रहा था कि आखिर वो कौन था जिसने मेरी मदद करी, मुझे उन काले घने बादलों से बाहर निकाला और मुझे यहाँ सेफली लैंड करवाया, मुझे रास्ता दिखाया जब मेरा कंपास, रेडियो सब खराब हो चुके थे। तब उसने मुझे रास्ता दिखाया, मेरा फ्यूल भी ख़त्म हो चुका था, उसने मुझे सही समय पर सही जगह पहुंचा दिया।
वो जो डकोटा एरोप्लेन का पायलट था वो उस ब्लैक एरोप्लेन के पायलट को थैंक्स कहना चाहता था, लेकिन वो नहीं जानता कि वो ब्लैक एरोप्लेन कहाँ से आया और कहाँ गया। तो यहीं पर हमारी इस मिस्टीरियस स्टोरी की दी एंडिंग होती है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी ये स्टोरी, और आप ये ज़रूर बताएं कमेंट में कि आपको क्या लगता है कि जो ब्लैक एरोप्लेन था वो डकोटा DS-088 के एरोप्लेन के पायलट की इमेजिनेशन थी सिर्फ, या फिर वो सच में था, या फिर वो कोई भगवान का चमत्कार था जो उसकी वहाँ पे मदद करने आया था। आप अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को अपना प्यार दे, सपोर्ट करें हमारे चैनल को, ताकि आपके लिए ऐसी ही और भी अच्छी वीडियोस, अच्छी स्टोरीज़ बनाई जाएं। और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। और तब तक के लिए पढ़ते रहिए भारती क्लासेस पर।